आज के इस वीडियो में हम द योगा डाइट्स योग के दौरान हमारी जो डाइट है वो किस तरह की होनी चाहिए, अथवा जो एक यौगिक व्यक्ति है उसे किस तरह की डाइट जो वो लेनी चाहिए। डाइट से पहले अगर हम बात करें भोजन की, तो भोजन हमारी जो शरीर है उसे सपोर्ट करता है, उसे नरिश करता है और उसे एक एडिक्वेट जो एनर्जी है वो देता है किसी भी कार्य को करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स का जो फूड होता है वो डिफरेंट टाइप्स के जो मिनरल होते हैं उनको रखता है। इसलिए हमारी जो डाइट्स हैं वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, या यूँ कहें कि डिफरेंट टाइप्स का जो भोजन है वो हमें लेना चाहिए। योग में हम अगर देखें तो योग में भी भोजन जो है वो अत्यंत अपना जो भूमिका है उसे निभाता है, क्योंकि योग के दौरान एक व्यक्ति को जो सिंपल फूड है वो लेना चाहिए, क्योंकि सिंपल फूड हमारी जो शरीर है उसकी जितनी भी जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करता है ड्यूरिंग योगिक प्रैक्टिस। अगर हमारा जो फूड है सिंपल नहीं होगा तो हम किसी भी तरह की कोई भी योगिक जो प्रैक्टिस है वो नहीं कर सकते। योगिक प्रैक्टिस के दौरान मैक्सिमम हमारा जो फोकस है वो रहता है हमारी जो ब्रीथ है उस पर रहता है। तो अगर ब्रीथ की जो हमारी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी तो हम किसी भी तरह की कोई भी जो योगिक प्रैक्टिस है वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे प्राणायाम है, आसन है, तो उसमें भी हमारी जो ये ब्रीदिंग सिस्टम है वो सही होना चाहिए, और ब्रीदिंग सिस्टम सही नहीं होगा तो हम किसी भी तरह का कोई भी योगिक जो प्रैक्टिस है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हमारा भोजन जो वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। भोजन की जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी है एंड काइंड ऑफ फूड है वो हमारे फिज़िकल और जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसे इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि भोजन हमारे मन और शरीर दोनों को ही प्रभावित करता है। अगर भोजन हमारा अच्छा होगा तो हमारे जो शारीरिक विकास है वो भी अच्छा हो, उसके साथ साथ हमारा जो मानसिक विकास है वो भी अच्छा होगा। अ, क्योंकि भोजन ही हमारे जो सोचने और समझने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन लाता है। जिस तरह का हमारा भोजन होगा, जिस तरह की हमारी डाइट होगी, उसी तरह के हमारे विचार भी होंगे। The yogic diet, the three gunas, eating the right food is considered an essential component in achieving physical, mental and emotional balance. अच्छा भोजन उन सभी तत्वों को शामिल करता है जो हमारी फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए आवश्यक होते हैं। द योगिक लिटरेचर स्पीक ऑफ 3 गुणास। योगिक साहित्य में कहा गया है कि भोजन के 3 गुण होने चाहिए। एलिमेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, वे 3 गुण क्या हैं? सत्व, रज और तम। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। तामसिक फूड्स, foods that are stale or rotten, impure. Rajasic foods, foods that are spicy and stimulating. Sattvic foods, foods that are beneficial to us. सात्विक फूड्स में हम किस तरह का फूड्स जो हैं वो ले सकते हैं, या किस तरह की डाइट्स जो हैं वो ले सकते हैं? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, फ्रेश फ्रूट्स जूसेस, क्रेल्स, हर्बल टी, ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड हनी। राजसिक फूड में चिलीज, सॉल्ट, फिश, चॉकलेट्स, एग, स्पाइसी हर्ब्स, कॉफ़ी, ऑयल्स, रिफाइंड इन शुगर्स। तामसिक फूड मीट, फ्राइड फ्रूट्स, अल्कोहल, गार्लिक, ओनियन, जंक फूड, फ्रोज़न फूड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। सात्विक फूड्स को हीलर फूड कहा जाता है, जो हमारी बॉडी को क्या करता है? हील करता है, एनर्जी देता है। राजसिक फूड को क्वेश्चनेबल फूड
कहा जाता है जिसे हम खाएं या ना खाएं, इस तरह के क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। तामसिक फूड जो है उसे किल्ड फूड कहा जाता है या किल्ड डाइट कहा जाता है कि ऐसी डाइट्स जो हमारी जो बॉडी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। वाई नीड फूड, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? भोजन हमारी जो ग्रोथ है उसके लिए आवश्यक है, हमारी वृद्धि के लिए आवश्यक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। उसके साथ साथ एनर्जी, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड इम्यूनिटी। भोजन हमें ऊर्जा देता है और इसके साथ साथ हमारे जो शरीर है उसे रिपेयर और उसमें जो मेंटेनेंस है उसे बनाए रखता है। उसके साथ साथ इम्यूनिटी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है या जो हमारी इम्यूनिटी है उसको सही रखने में सहायक होता है। नेचुरल डॉक्टर्स, प्राकृतिक डॉक्टर किसे कहा जाता है कि अगर हम डॉक्टर के पास ना जाना चाहें तो हम घर पर ही रहकर अपने जो डाइट्स हैं उसे सही करें तो हम किसी भी बीमारी से दूर रह सकते हैं। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, रेस्ट, एयर, ट्रस्ट इन गॉड। तो इस तरह की कुछ एक ऐसी कंपोनेंट्स हैं या ये जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें नेचुरल डॉक्टर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूट्रिशन है, अगर हम उचित पोषक तत्व अपने भोजन में शामिल करते हैं तो हम किसी भी तरह की कोई भी जो बीमारी है उसकी हमें समस्या नहीं हो सकती, या बीमारी से हम बच सकते हैं। एक्सरसाइज, निरंतर हमें व्यायाम करते रहना चाहिए, फिर वो चाहे योगिक प्रैक्टिस है या फिर जो हमारी दूसरी जो फिज़िकल एक्सरसाइज हैं वो। वाटर, जो हमें उचित मात्रा में पानी जो है वो पीना चाहिए। सनलाइट, जो सूर्य की रोशनी है वो भी हमें लेनी चाहिए। हर एक दिन में कम से कम हमें जो 30 मिनट्स हैं उस वो 30 मिनट्स हमें सनलाइट में बितानी चाहिए। नेक्स्ट, टेम्परेचर, उचित तापमान हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमारा जो रूम टेम्परेचर है या जो हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो सही होना चाहिए ताकि हमारा जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो हो सके। रेस्ट, आराम हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि अगर प्रॉपर रेस्ट हम नहीं करेंगे तो हमारा जो फिज़िकली हम पूरी तरह से थक जाते हैं तो हमारी जो फंक्शनिंग है वो सही नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमें रेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, या रेस्ट हमें उचित रूप में लेनी चाहिए या करनी चाहिए। एयर, प्योर एयर, हमारी जो सांस लेने का जो वातावरण है या जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की जो एयर है या वायु जो है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही ट्रस्ट इन गॉड, हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। डाइट्स में अगर हम बात करें तो एक यौगिक की डाइट्स में जो फ्रेश फ्रूट्स हैं और जो वेजिटेबल्स हैं उनको रखा गया है। कुछ एक ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं। पका के तो हम खाते हैं लेकिन हम कच्चा भी उनको ले सकते हैं। इसके साथ फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स तो हम अपने सैलेड में या जब भी हम भोजन लेते हैं या जैसे हमारा लंच होता है, डिनर होता है, तो उसे हमें जो फ्रूट्स हैं उन्हें सैलेड की फॉर्म में लेना चाहिए। डेफिनेशन, डाइट्स विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड पोजेसिंग द न्यूट्रिएंट्स। ऐसी डाइट्स हम किसे कहेंगे? डाइट्स में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, विभिन्न तरह के भोजन होने चाहिए जो विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल एंड वाटर इन अ प्रोपोर्शन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, ताकि हमारे शरीर की जो जितनी भी आवश्यकताएं वो पूरी हो सके। इंट्रोडक्शन, बैलेंस डाइट अचीव्ड बाय ईटिंग वैरायटी ऑफ फूड। एक संतुलित जो भोजन है या संतुलित डाइट हम किसे कहेंगे या कैसे हमें मिलती है, तो वो हमें विभिन्न तरह के भोजन खाने से मिलती है, या विभिन्न तरह के भोजन जब हम खाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी बैलेंस डाइट है। देयर इज़ नो सिंगल फूड विद करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एक तरह का भोजन में जो हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका अभाव रहता है, तो इसलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड्स को फॉलो करना चाहिए अथवा वैरायटी ऑफ फूड्स को
अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। ईटिंग ए बैलेंस डाइट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड प्लानिंग। बैलेंस डाइट हमें किस तरह की लेनी, तो इसके लिए हमें प्रॉपर जो नॉलेज है या प्रॉपर प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए। वाई अ बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक संतुलित जो भोजन है या संतुलित जो हमारी डाइट्स है वो क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है। बॉडीज ऑर्गन्स एंड टिश्यूज नीड प्रॉपर न्यूट्रिशंस टू वर्क इफेक्टिवली। हमारा जो शरीर के जो ऑर्गन्स हैं और जो टिश्यूज़ हैं उनकी जो वर्किंग है वो सही हो सके, तो इसके लिए हमें प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है या जो पोषक तत्व हैं वो लेने चाहिए। विदाउट गुड न्यूट्रिशन बॉडी इज़ मोर प्रोन टू डिजीज़, इन्फेक्शन, फैटीग एंड पुअर परफॉर्मेंस। हम अगर हमारे भोजन में पोषक तत्वों का अभाव होगा तो हमारा जो शरीर है जल्दी ही किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, इन्फेक्शन हमें जल्दी हो जाएगा, फैटीग थकान हमें जल्दी हो जाएगी और हमारी जो वर्किंग है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। Children with a poor diet run the risk of a growth and development problem। अगर बच्चे प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो उनका जो वृद्धि और विकास है वो उसमें भी अनेक तरह की समस्याएं हो सकती हैं। बैड ईटिंग हैबिट्स कैन कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। भोजन की बुरी आदतें जो हैं वो विद्यार्थियों के पूरे जीवन भर में एक समस्या बनी रहती हैं। अ सात्विक डाइट इज ईजली digested and supplies maximum energy, increasing vitality, strength and endurance. It will help eliminate fatigue even for those who undertake strenuous and difficult work। सात्विक जो हमारी डाइट्स हैं वो जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाती हैं और इसके साथ साथ हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इट विल हेल्प्स एलिमिनेट फटीग, ये हमें थकान को दूर करने में हेल्प करती है। और ऐसे व्यक्ति जो जिनका जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है तो उनके लिए भी जो हमारी सात्विक डाइट है या सात्विक जो भोजन है वो सही रहता है। योगिक बिलीव्स दैट पीपल्स फूड्स preferences reflect their level of mental purity and that these preferences alter as they develop spirituality। योगिस जो हैं वो विश्वास रखते हैं कि हमारा भोजन जो है वो हमारी मानसिक जो शुद्धता होती है या विचारों की शुद्धता जो होती है उन्हें प्रभावित करते हैं। और जो व्यक्ति है वो अपने अगर वो सात्विक डाइट लेता है तो वो एक जो आध्यात्मिकता है या आध्यात्मिक गुणों को अपने में डेवलप कर सकता है। राजसिक फूड्स डिस्ट्रॉय द माइंड बॉडी बैलेंस दैट इज़ इसेंशियल फॉर हैप्पीनेस। जो राजसिक फूड होते हैं वो हमारी जो मन है और जो हमारा शरीर है उसमें बैलेंस को बिगाड़ देते हैं और इसके साथ ही ये बैलेंस जो है वो हमारे जीवन में किसी भी तरह की जो हैप्पीनेस है उसे नहीं आने देता। राजसिक फूड्स ओवर स्टिमुलेट द बॉडी एंड माइंड, कॉज फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस एंड एनकरेज सर्कुलेटरी एंड नर्वस डिसऑर्डर। राजसिक फूड हमारे मन और शरीर को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। मानसिक और शारीरिक जो स्ट्रेस है हमें उसका सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ ही हमारा जो सर्कुलेटरी और जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें भी डिसऑर्डर पैदा करता है। तामसिक डाइट्स बेनिफिट्स नाइदर बॉडी नॉर माइंड। ये तामसिक जो फूड्स होते हैं या तामसिक जो डाइट्स होती है भी हमारे मन और शरीर दोनों के लिए ही उचित नहीं है। इट मेक्स ए पर्सन ड्यूल एंड लेजी। ये एक व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा सुस्त बना देती है। लैकिंग इन हाई आइडल्स पर्पस एंड मोटिवेशन। और इस व्यक्ति में जो उच्च विचार हैं उनका अभाव होता है। वो किसी तरह का अपने जीवन में उद्देश्य नहीं बना पाते हैं और किसी भी व्यक्ति से वो अभिप्रेरित नहीं होते हैं या उनके जीवन में उनका जो जीवन है वो किसी के लिए भी अभिप्रेरित नहीं होता है। सच इंडिविजुअल टेंड टू सफ़र फ्रॉम क्रोनिक एलिमेंट्स एंड फ्रॉम डिप्रेशन। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो जल्दी ही डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ओवर ईटिंग इज़ तामसिक। ओवर ईटिंग को भी तामसिक कहा जाता है या तामसिक डाइट में रखा जा सकता है।
इसके साथ साथ ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ फूड, भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, भोजन करने की जो आदत है वो कैसी होनी चाहिए, किस तरह से कब कब हमें भोजन करना चाहिए। तो वी शुड ईट ओनली 3 times अ डे, एक दिन में हमें ओनली 3 बार ही भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही मेथड ऑफ ईटिंग, भोजन करने की विधि, भोजन करने की जो विधि है या मेथड ऑफ ईटिंग है वो किस तरह का होना चाहिए। तो इसमें है कि हमारा जो भोजन करने का जो तरीका है, या जब भी हम कोई भी भोजन करते हैं, तो एक जब भी हम कोई डाइट लेते हैं, कोई भी ऐसा बाइट लेते हैं, तो उसे हमें कम से कम 32 टाइम्स जो है वो उसे चबाना चाहिए। उसके साथ साथ ही हमें धीरे धीरे भोजन जो वो करना चाहिए, ताकि जो भोजन है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, हमें किसी भी तरह की कोई भी ऐसी जो शारीरिक समस्या है वो फेस ना करनी पड़े। इसके साथ ही जो एक यौगिक व्यक्ति है वो अपने जो डाइट्स हैं ड्यूरिंग योगिक प्रैक्टिस, जब वो योगा की जितने भी जो पार्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करता है, फॉर एग्जांपल जैसे आसन है या प्राणायाम है, तो वो किस तरह की डाइट्स ले सकता है। तो वो उसकी जो डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे सैलेड है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, उसके साथ ही फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो लेने चाहिए, और साथ साथ में पानी जो है वो उचित मात्रा में लेना चाहिए। तो इस तरह से आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रॉपर और यौगिक डाइट किस तरह की होनी चाहिए इसके बारे में हमने जाना।